सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अपनी कमाई। तो बच्चों, तुमने कड़ी मेहनत से यदि कुछ प्राप्त किया हो तो तुम उसे यूं ही नहीं फेंक दोगे। अगर आपने किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मेहनत की और कोई कहे कि बेटा इसे फेंक दो, तो आपको बहुत दुख लगेगा, है ना। नहीं फेंकोगे ना आप, क्योंकि आपने उसके लिए कड़ी मेहनत की होगी। तो यूं ही कैसे फेंक दोगे। बिना मेहनत के प्राप्त की गई वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता। तो अगर आपने मेहनत नहीं की होगी तो आप आराम से उस चीज़ को फेंक दोगे, लेकिन अगर आपने उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत की है तो फिर वो चीज़ आपके लिए अमूल्य होगी, आप उसे नहीं फेंकेंगे। मेहनत से प्राप्त थोड़ा सा धन भी अनमोल होता है। आओ इसी भाव वाली ये कहानी पढ़ें। तो ये मेहनत की कमाई क्या है, किसने की, कैसे की, ये इस पाठ में हम पढ़ेंगे। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने समुद्री व्यापार से काफ़ी धन कमाया था, किंतु अब वह बूढ़ा हो गया था और उसे इतना बड़ा व्यापार संभलता ना था। वह चाहता था कि अब उसका पुत्र व्यापार संभाले, पर उसका पुत्र बड़ा ही आराम तलब और आलसी था। मेहनत करने का ना तो उसे अभ्यास था और ना ही उसकी इच्छा। पिता ने उसे बहुत समझाया, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। आराम तलब का मतलब है बेटा, जो बहुत आराम करता है, आलसी होता है, मेहनत करना नहीं चाहता। एक दिन प्रातःकाल व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ और आज कुछ कमा कर लाओ, वरना रात का भोजन नहीं मिलेगा। प्रातः काल मतलब सुबह सुबह, ठीक है। चिंता में डूबा उदास चेहरा लिए बेटा सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने पुत्र की आंख में आंसू देखे तो उसकी ममता उमड़ पड़ी। पुत्र की परेशानी सुनकर उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। रात को पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया। पुत्र ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने बड़ी तत्परता से पिता की आज्ञा का पालन किया, मतलब कि उसने पिता का कहना माना और तत्पर होके बिल्कुल जाके वो क्या कराया, उस अशर्फी को पानी में कुएं में फेंक आया। अनुभवी पिता सारी बात समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से पुत्र को अशर्फी देने से मना कर दिया। उसने पुत्र को फिर बुलाया और कहा, जाओ बेटा कुछ कमा कर लाओ, तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। तो भोजन बोलते हैं पिताजी तब मिलेगा जब तुम कुछ कमा कर लाओगे। तो अगर भोजन करना है, रात को खाना खाना है, तो कुछ कमा कर ज़रूर लाना। बेटा फिर अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने आज उससे पैसे देने से मना कर दिया। पिताजी ने मना किया था ना माताजी को कि पैसे मत देना इसको। लड़का बहन के पास रोने लगा। भाई को रोता देख बहन ने अपनी श्रृंगारदान होता है, मेकअप का सामान रखते हैं ना जिसमें, वो डिब्बा, सजावट का सामान, यहाँ अपनी फेस का मेकअप करना होता है तो रखते हैं, खोला और उसने 1 रुपया निकाल कर भाई को दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा आज तुमने क्या कमाया। लड़के ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंकाओ। लड़के ने फिर तुरंत पिताजी की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। उसने अपनी बेटी को बुलाकर भाई को पैसे देने से मना कर दिया। अगले दिन पिता ने फिर पुत्र को बुलाया और पहले दिन वाली बात दोहरा दी। लड़का बारी बारी से अपनी माँ और बहन के पास गया, किंतु दोनों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। दोनों ने उसे समझाया कि वे कुछ काम करे। लड़का उदास हो गया। सारा दिन बीत गया। उसके आंसुओं में माँ बहन का दिल ना पसीजा, मतलब कि उनका दिल नहीं पिघला फिर, क्योंकि पिताजी ने मना किया था ना, मत दो उसको पैसे, तो वो नहीं पिघली। फिर उनको कोई तरस नहीं आया अपने बेटे पर या भाई पर। विवश होकर वे उठा
और कुछ काम ढूंढने बाजार की ओर निकल गया। विवश का मतलब होता है मजबूर होके। जब कोई चीज़ कुछ और नहीं बचता तो फिर वही करना पड़ता है, तो मजबूर होना पड़ता है, विवश होना पड़ता है। दिन ढल रहा था, थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी चिंता में उसकी मुलाकात एक सेठ से हो गई। सेठ के पूछने पर उसने बताया कि उसे काम चाहिए। सेठ ने कहा, तुम मेरे ये सामान उठाकर घर तक ले चलो, मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा। व्यापारी के लड़के ने सामान उठाया। सामान काफ़ी भारी था। सेठ के घर तक पहुंचते पहुंचते उसके पांव कांपने लगे और वे पसीने से लथपथ हो गया। चवन्नी लेकर वे घर पहुंचा। रात को पिता ने पुत्र को बुलाकर पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से चवन्नी निकालकर सामने रखी। पहले दिन की तरह पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसू से भीग गईं। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। पिता ने अपनी बात दोहराई, इस पैसे को कुएं में फेंकाओ। लड़के ने हिम्मत बटोरी, यानी कि साहस इकट्ठा किया और कहा, इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कह रहे हैं कि इसे कुएं में फेंकाओ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। तो बच्चों, ये कहानी लिखने वाले लेखक का नाम है सुदर्शन। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आपने देखा कि वो लड़का कितना आराम परस्त था, है ना। और सेठ चाहता था कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो अपना व्यापार अपने बेटे को सौंप देता हूँ, लेकिन बेटा बहुत आलसी था। तो जब उसने उसको कमाकर कुछ लाने के लिए कहा तो बेटा रोता रोता माँ के पास जाता है पहले। तो माँ तो होती ऐसी है ना, ममता से भरी हुई, पिघल गई, उसने उसको अशर्फी दे दी। तो पिताजी ने उसे कहा, जाओ ये कुएं में फेंको। तो वो कुएं में फेंक आया उसको। पर पिताजी समझ गए कि अच्छा, तो इसने किसी से ये लाया था, मेहनत से नहीं कमाई थी, इसीलिए ये फटाफट फेंक आया है। फिर उसे भेजा कि भोजन करना है तो जाओ कुछ कमा कर लाओ। तो फिर वो बहन के पास गया रोता रोता। बहन भी पिघल गई, उसने उसको पैसे दे दिए। फिर से वही चीज़ हुई। पिताजी समझ गए कि अब ये किसी और से पैसे लेके आया, खुद नहीं कमाई की। फिर उसको भी कुएं में डालने के लिए कहा। तो वो बड़े आराम से अपने पैसे कुएं में डाला है, क्योंकि वो उसने अपनी मेहनत से तो कमाए नहीं थे, वो तो उसको मुफ्त में मिल गए थे, तो उसको क्या फ़र्क पड़ रहा था। फिर अगली बार पिताजी ने माता और बहन दोनों को मना कर दिया कि इसे कुछ मत देना। तो फिर वो अब उसको मजबूरी में मेहनत करने के लिए जाना पड़ा। तो एक सेठ मिला। तो सेठ ने उससे पूछा क्या बात है? तो उसने कहा मुझे काम चाहिए। तो उसने कहा ये मेरा भारी सामान है, ये उठा लो तो तुम्हें चवन्नी मिल जाएगी। तो उसने वो उठा लिया सामान और उसके घर छोड़ाया और उसको चवन्नी मिली। तो जैसे वो चवन्नी लेके घर आया, पिताजी ने पूछा आज क्या कमाई हुई? तो उसने कहा मैंने चवन्नी कमाई है। तो पिताजी ने कहा जाओ इसको पानी में फेंकाओ। अब वो कैसे फेंकता? उसने तो इतनी मेहनत की थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहता मेरी इतना काम मैंने किया, आज मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं ये पैसे मैं कुएं में फेंक दूँ? मैं नहीं फेंकूँगा। तो अब पिताजी समझ गए कि अब ये मेहनत का जो फल होता है ये है उसको मिला हुआ चवन्नी, तो ये कैसे फेंक सकता है, क्योंकि अब वो उसकी मेहनत की कमाई थी और उसका मूल्य समझ चुका था वो, कि हाँ जी तोड़ मेहनत करना, शरीर में थकावट आना, ये सब तब होता है जब मेहनत की जाती है। तो जब आपने मेहनत नहीं की होती तो आपको पैसे की कीमत पता नहीं चलती, किसी भी चीज़ की कीमत पता नहीं चलती। आप लोग भी तो ऐसे करते हैं ना, ज़िद करते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको भी तो ये समझाते हैं बेटा बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, इसे बर्बाद मत करो। तो बेटा उनकी बात सुननी है ना। तो अपनी मेहनत से कुछ कीजिए, कुछ बनिए, दूसरों से पैसे मत मांगिए, ठीक है। और वो फिजूल खर्ची के लिए। आई मेरी बात समझ में? चलिए अब मैं आपको कुछ शब्दार्थ और मुहावरे भी करवाती हूँ। तो बच्चों ये कुछ शब्दार्थ और मुहावरे दिए गए हैं। आराम तलब का मतलब होता है जिसे आराम करना पसंद हो। तो आप कह सकते हैं ना कि सेठ का बेटा बड़ा आराम तलब था, है ना। या आप खुद भी कह सकते हो
मैं बड़ा आराम तलब हूँ, या किसी का नाम लेकर कह सकते हो कि वो बहुत आराम तलब है, ठीक है ना। या ये भी कह सकते हो हमें मेहनत करनी चाहिए, आराम तलब नहीं होना चाहिए। अशरफ़ी, अशरफ़ी का मतलब है पुराने ज़माने का सोने का सिक्का। तो राजा महाराज के ज़माने में अशरफ़ी हुआ करती थी सोने और चांदी की। तो आप कह सकते हैं मैंने ये गायें 2 अशरफियाँ देकर खरीदी, या गोनू झा ने बहुत सारी अशरफियाँ देकर गाय खरीदी, है ना। या पुराने ज़माने में सोने या चांदी की अशरफियाँ होती थी। कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। तत्परता होता है जल्दी से, ठीक है। तो आप कह सकते हैं मैं अपना काम तत्परता से करता हूँ, या हमें अपना हर कार्य तत्परता से करना चाहिए। श्रृंगारदान होता है श्रृंगारदान, जिसमें श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं। तो आप कहेंगे मेरे श्रृंगारदान में बहुत सी श्रृंगार करने की वस्तुएं पड़ी हैं, या मेरा श्रृंगारदान बहुत सुंदर है, या मेरा श्रृंगारदान बहुत पुराना है, ठीक है। दिल ना पसीजा ये मुहावरा है, इसका मतलब है दया ना आई। तो रोते हुए बच्चे को देखकर किसी का दिल नहीं पसीजा। या आप कह सकते हैं दिल ना पसीजना का कुछ और भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं कि चोर को पिटता देखकर किसी का मन नहीं पसीजा या दिल नहीं पसीजा, है ना। और फिर है विवश, मजबूर, ठीक है। तो विवश होना, मजबूर होना का भी आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया, ठीक है। या अंग्रेज़ विवश होकर भारत छोड़कर चले गए। हिम्मत बटोरी यानी कि साहस दिखाया। तो हमें बुराई के खिलाफ लड़ने की हिम्मत बटोरनी चाहिए। या मैंने हिम्मत बटोर कर सांप का सामना किया। तो बच्चों आपने देखा शब्दों के अर्थ और मुहावरे, है ना, कैसे इनको वाक्यों में बदला जाता है। तो आप भी अपनी पसंद के अपने दिमाग से कोई भी वाक्य बना दीजिए और अपना काम सेंड कर दीजिए। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।